हेलो दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 119 रुपए का स्टॉक हो चुका है। 6.5% के आसपास की बेहतरीन रैली हमें यहाँ पर फ्राइडे के दिन में देखने को मिली है। 222 मिलियन का भारी भरकम वॉल्यूम भी ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। अब देखिए, तो लगातार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में लगातार एक तेजी बनी हुई है। शेयर का जो स्टॉक रहा है हमारा, वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से ही, मतलब अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के मंथ की स्टार्टिंग से ही यहाँ पर एक अच्छी रैली में रहा था। स्टील की डिमांड पहले से ही बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। और जब लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाया गया था, उससे पहले से यहाँ पर सेल में एक अच्छा प्रोस्पेक्टस दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर विजन है सेल का, वो बहुत अच्छा है। एक जो स्टील की ग्रोथ है, जो डिमांड, ग्लोबल डिमांड हो चाहे डोमेस्टिक डिमांड हो, वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और उसी वजह से स्टील के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर सेल हो, हमारा लगातार तेजी में देखने को मिले हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल के अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब लगातार स्टॉक में तेजी बन रही हो और लगातार खरीदारी आ रही हो, तो वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं। तो क्या ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर पैसा लगाया जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही पैसा लगाया, स्टॉक ने गिरना स्टार्ट कर दिया, स्टॉक गिरावट में आ जाता है। तो क्या सेल ऐसे पॉइंट पर आ चुका है इस समय पर या नहीं? क्या सेल में और भी अच्छी खबरें हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक हमारा तेजी से भागता हुआ देखने को मिलेगा? बाजार से जुड़ी हुई क्या कुछ खबरें हैं हमारे सामने? मोस्ट इंपोर्टेंट इस समय पर बाजार भी है। फ्राइडे को बाजार में गिरावट हुई। लगातार पिछला जो हफ्ता रहा है हमारा, काफी अच्छा रहा है और उस हफ्ते में काफी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है हमें। बट इस हफ्ते में अगर हम बात करें, देखो तो काफी अच्छी रिकवरी के बाद फ्राइडे को थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई, तो घबराने वाली बात नहीं। वही जो न्यूट्रल जोन हमारा लगातार बना हुआ था बाजार में, वो अभी भी मेंटेन्ड है। बात करेंगे सेल में, क्या खरीदारी करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है? अगर खरीदारी करते हो तो कितना टारगेट लेकर के चलो, और रिस्क रेवेन्यू रेशियो क्या रह गया है हमारा? अगर हम बात करें कि अगर आप पैसा लगाते हो तो कितना चांस है हमारे सामने स्टॉक हमारा यहाँ से 119 से 120 रुपए से 150 तक भागेगा, क्योंकि उतना ही रिटर्न के लिए आप यहाँ पर आओगे। तो कितने चांसेस और कितने दिनों में आपको होल्ड करना पड़ सकता है? चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट की, एक साल में एक अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। 27 रुपए का स्टॉक था हमारा और वहां से लगातार एक अच्छी रैली में रहा है। ठीक है, 120 रुपए तक आया है, तो काफी बढ़िया रिटर्न आपको मिले हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 275% से ज्यादा का रिटर्न आपको सेल ने दिया है, अगर आप लंबा रुकते हो तो। और जो हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में पैसा डालते हो, तो फिर रुकने का डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेगमेंटेड ग्रोथ बाजार में इस समय पर भी चल रही है। अगर आप बाजार को देखोगे तो पिछले एक हफ्ते, 2 हफ्ते में आईटी और फार्मा सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। इस हफ्ते की बात करें हम, तो यहाँ पर मेटल सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिली है और तेल वाले स्टॉक्स में यानी ऑयल सेक्टर में भी हमें एक अच्छी ठीक-ठाक रैली देखने को मिली है। चाहे ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, इन स्टॉक्स में भी ठीक-ठाक रैली बनी है। एनर्जी सेक्टर हम कह सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा ब्रॉड वे में अगर हम जाए तो एनर्जी सेक्टर में ठीक-ठाक रैली देखने को मिली है। तो लगातार बाजार में सेगमेंटेड ग्रोथ है, और अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसा डालते हो और आपका सेगमेंट का या आपके सेक्टर का इस समय पर नंबर नहीं है, तो वो नहीं बढ़ेगा। स्टील का इस समय पर नंबर चल रहा है, स्टील के इस समय पर लक चेंज हो रहा है, स्टील का समय इस समय पर चल रहा है। उसके पीछे कई बड़े रीजन है, क्योंकि जिस तरह से आप ऑक्सीजन का क्रंच देखते हो, बाजार में गिरावट क्यों है? बाजार में गिरावट है क्योंकि कोविड बढ़ रहा है, और कोविड के साथ साथ इस बार ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिली है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऑर्डर दिया है, और ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत ज्यादा स्टील का प्रयोग किया जाने वाला है, मेटल का बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है। और यही एक बड़ा कारण है कि जितने भी स्टील के स्टॉक्स हैं हमारे, उनमें अच्छी रैली देखने को मिली, क्योंकि एक और इस समय पर हमारे सामने ऑर्डर देखने को मिल रहा है। वैसे भी ग्लोबल भी अगर हम देखें, ग्लोबली भी स्टील की डिमांड इस समय पर आसमान छू रही है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन निकले हैं और इस समय पर सारी कंट्रीज अपने आप को रिकवर करने में स्टार्ट कर चुकी हैं। और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इंडिया का प्रोस्पेक्टस देखो या फिर कंपनीज का आगे देखो विजन, तो यहाँ पर एक अच्छा विजन देखने को मिलता है, एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर सेल में खरीदारी तो बनती है। अब अगर इसके रिजल्ट्स देखें, हम Q4 का, Q3 का रिजल्ट देखें, तो जून में इसने अच्छा रिजल्ट दिखाया था, सितंबर में भी एक बढ़िया रिजल्ट दिया था। दिसंबर की बात करें तो 19,997 करोड़ का रिटर्न दिया है। Q4 का रिजल्ट आना भी बाकी है, पर उसका भी अवेटेड जो रिजल्ट है हमारा, वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। इस बार डिमांड भी बहुत अच्छी रही है, सेल्स बहुत अच्छी हुई है, जिस तरह की खबरें हैं हमारे सामने, और यही एक बड़ा कारण है कि सेल लगातार इसमें आगे बढ़ता जा रहा है। अब स्विंग काफी आ रहा है इसमें इस समय पर।
तो खरीदारी करनी है तो ये एक अच्छा मौका तो है हमारे सामने, बट लॉन्ग टर्म के लिए करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर स्टॉक ने अपने आप को पहले भी प्रूव किया है, 1 साल में 275%, 6 महीने में 247%, 1 महीने में 51% का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिला हुआ है यहाँ पर। तो खरीदारी कर सकते हैं। और अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया था। तो लगातार भारी भरकम शेयर होल्डिंग इंक्रीज की गई है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस समय पर सेल का महत्व क्या है और यहाँ पर अगर पैसा लगाया जाता है तो कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करें कुछ एक खबरों की, बात करें स्पेसिफिकली बाजार की अगर हम, देखो बाजार में जो गिरावट थी वो थी कोविड की वजह से, तो वो अभी सिचुएशन शांत नहीं हुई है, तो उसके ऊपर आपको लगातार नजर रखनी पड़ेगी कि अगर लॉकडाउन वगैरह होता है तो स्टील का जो प्रोडक्शन है वो रोकना पड़ जाएगा, और ऐसे में फिर स्टील का जो स्टॉक हमारा वो डाउन टर्न में देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि देखो लॉकडाउन वगैरह के लिए तो गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया, तो वो एक अच्छी खबर है, बट फिर भी देखिए कुछ स्टेट्स में लगातार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है। अगर इस तरह से होता है तो वहां से भी इसका जो प्रोडक्शन है वो हिट होगा और आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में उनका असर देखने को मिलेगा। तो वो थोड़ा सा संभल के रहना है। एक जो बहुत अच्छी खबर है हमारे सामने वो ये है कि सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2500 बेड्स का एक जंबो मेडिकल फैसिलिटी लगाने का प्लान किया है यहाँ पर, विद सपोर्ट ऑफ गैसियस ऑक्सीजन फॉर कोविड ट्रीटमेंट। तो 5 जगहों पर लगाने के लिए प्लान हुआ है ये। 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट भिलई, बोकारो, रुरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सेल की तरफ से, और इसका असर भी हमें देखने को मिला था। 2500 बेड्स में से 700 बेड्स पहले चरण में लगाए जाएंगे, पहले फेज में लगाए जाएंगे, और धीरे धीरे करके 5 लोकेशन पर 2500 बेड का एक बड़ा स्केल अप किया जाएगा इसे। तो लगातार अच्छी खबरें सेल में बनी हुई है, इस खबर का भी अच्छा पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। पिछली बार मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि सेल ने यहाँ पर आगे आकर के बात की है कि जो ऑक्सीजन यूज हो रही है इंडस्ट्रीज में, लगभग 36,000 टन के आसपास का ऑक्सीजन पिछले अगस्त से अब तक सेल ने ट्रांसफर किया है इंडस्ट्री से हॉस्पिटल को। तो सेल लगातार इसमें भी काम कर रहा है, सेल कई सारे हिस्से में लगातार अपना योगदान दे रहा है, यही एक बड़ी खबर है जिसकी वजह से सेल बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एफआईआई एफपीआई की बात करें यहाँ पर, तो कल के दिन में डीआईआई ने खरीदारी बहुत अच्छी की, 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई थी, बट एफआईआई एफपीआई ने अपने माल बेचा था, 3400-3500 करोड़ के आसपास का माल बेचा गया था, और यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। तो लगातार यहाँ पर बाजार न्यूट्रल जोन में बना हुआ है, न्यूट्रलिटी ही है, ये गिरावट नहीं कहेंगे हम इसे। 14,300 से 14,800 900 का सपोर्ट लेकर के बाजार हमारा ट्रेड कर रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बाजार में एक अच्छी रैली बनने की उम्मीद आप कर सकते हो एज सून एज द कोविड केसेस कंट्रोल। जैसे जितनी ही जल्दी हमारे कोविड केसेस कंट्रोल में आते हैं, उतनी ही जल्दी आप मान सकते हो कि मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस बनेंगे। बात करें सेल में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो देखो डाउन साइड पर 104 रुपए का सपोर्ट लेकर के चलना है हमें। अगर स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें तो आरएसआई हमारा ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, ठीक है। और हालांकि मैगडी हमारा ओवरली बुलिश जोन में है, स्ट्रांगली बुलिश जोन में, बट स्टिल अगर आरएसआई हमारा ओवरबॉट जोन में जाता है जैसे कि यहाँ पर हुआ था, और तो वहां से गिरावट होने के चांसेस बनते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर गिरावट हुई थी, फिर कुछ दिनों तक हमारा न्यूट्रल जोन में भी स्टॉक रहा था, तो लगातार वो सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए संभलना है। बाकी बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी लेकर के बाय कीजिए, यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। आप बाय करो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत करना। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा है इस स्टॉक का, शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होने वाला है बाजार थोड़ा सा आने वाले दिनों के लिए, तो थोड़ा सा संभलना है हमें यहाँ पर, शॉर्ट टर्म अवॉइड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखना है स्टॉक को, ठीक है। अपर साइड पे जो पहला टारगेट होने वाला है हमारा 124 रुपए का। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 148 का हमारा पहला टारगेट है यहाँ पर, और अगर मतलब मिड टर्म का अगर हम बात करें 5 से 6 महीने का, तो 148 का हमारा टारगेट हमारे सामने, और अगर उससे लंबा जाए हम तो 184 का इस साल का हमारा टारगेट होने वाला है फॉर सेल। और इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, अगर आप किसी भी स्टॉक में फंसे हुए हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। ये कमेंट करो अपना सवाल, हम जवाब देंगे, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना वीडियो को, लाइक कर देना यार, थैंक यू।